पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन भाषण में माननीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के द्वारा प्रेरक एवं आंगनबाड़ी समायोजन पर चर्चा की गई। माननीय पूर्व सांसद जी द्वारा कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में प्रेरक एवं आंगनबाड़ी के संगठन के सभी लोग उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों कहा गया और ये कब कहा गया, तो इन सारे विषयों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर, सहरसा में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, वहां पे हमारे शिक्षा प्रेरक जो गए हैं उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। आपने सांख्यिकी स्वयंसेवक के बारे में बताया है, शिक्षा प्रेरक के बारे में क्यों नहीं बताया? और वहां पर क्या बातें हुई, ज्ञापन में क्या लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, उनके लोगों ने क्या कहा, वहां पे जो सांसद जो विधायक हैं जिन्होंने शिक्षा प्रेरक की बात रखी, वो सब चीज के बारे में कुछ आपने बताया नहीं। तो ये वीडियो पूरा उसी के बारे में करते हैं। आइए जानते हैं कि इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल, जो बिहार राज्य शिक्षता प्रेरक संघ के जो अध्यक्ष है, उन्होंने ज्ञापन दिया। आपको तस्वीर दिख रही होगी सामने, और ज्ञापन में क्या लिखा था इस चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दिया, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे उसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि सही जानकारी मिल सके और वे लोग भी संघर्ष कर सके, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका मनोबल भी बढ़े। इंद्रभूषण कुमार हुंदा जी ने ज्ञापन में लिखा है और उन्होंने आर्टिकल के माध्यम से बताया है, सूचित किया है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और क्या बातें हुई हैं। तो आइए उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बिहार राज्य के सम्मानित प्रेरक एवं समन्वयक भाई बहन को सूचित किया जाता है कि आज पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन भाषण में, ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि अभिनंदन भाषण में जब इतने बड़े मंच पे, जहाँ पे सैकड़ों मीडिया वाले आ रहे हो, बहुत सारे लोग आ रहे हो, मंत्री सांसद विधायक जी आ रहे हो, मुख्यमंत्री तक आ रहे हो, वहां पे अगर शिक्षा प्रेरक का नाम मंच के माध्यम से, अभिनंदन के माध्यम से अगर बीच में लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। ये आपको समझना चाहिए कि आपके संघर्ष का नतीजा है, आपके मेहनत का फल है। ये इतना आसान नहीं होता कि कोई आपका चर्चा करे, आपका नाम ले। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपनी बात को रखना पड़ता है, वो भी मजबूती के साथ, और ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमने राष्ट्र हित में काम किया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। फिर लिखा है कि अभिनंदन भाषण में माननीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के द्वारा प्रेरक एवं आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी इसमें कहीं ना कहीं इस बीच में समलिंग है, और आंगनबाड़ी समायोजन पर भी चर्चा की गई। माननीय पूर्व सांसद जी द्वारा कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में प्रेरक एवं आंगनबाड़ी के संगठन के सभी कर्मी उपस्थित हैं। मैंने कहा ना कि अभिनंदन भाषण के बीच में यह कहा गया कि यहाँ पर प्रेरक एवं आंगनबाड़ी के जो कर्मी हैं वो भी उपस्थित हैं, आपके बीच में उपस्थित हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आप समझ सकते हैं, कोई अगर चर्चा कर रहा है शिक्षा प्रेरक को लेकर के, तो इतना आसान नहीं है। ये आपके संघर्ष का नतीजा है। फिर से कह रहा हूं आपको, ये आपके संघर्ष का नतीजा है, आपके मेहनत का फल है। और आपने एक अच्छा संघर्ष किया, मेहनत। मैंने हर बार वीडियो में कहा है कि अगर उठा करके देख ले, जांच करवाया जाए, मैं जो बोलता हूं उसकी पुख्ता से जांच हो। अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्ञापन देने वाला एक बेरोजगार संगठन अगर शिक्षा प्रेरक समन्वयक नहीं निकला, तो आप हम पे कार्रवाई करवा सकते हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरे न्यूज़ के कम्युनिटी में जाके आप जांच करोगे ना, हमें कोई हमसे अगर लेना चाहे तो मुझे बता दे कि शिक्षा प्रेरक समन्वयक ने कितना ज्ञापन दिया और बाकी संगठन ने कितना। मैंने क्या कहा, बेरोजगार संगठन ने जितना ज्ञापन दिया है ना, मुझे नहीं लगता किसी ने संगठन ने दिया हो। लेकिन अभी लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक भी लगातार प्रयास कर रहा है, वो भी आपसे आपसे प्रेरित होकर के वो भी मेहनत कर रहा है। हालांकि वो आपसे 2 साल पहले बेरोजगार हो गए, तो आपसे ज्यादा उनको संघर्ष करना चाहिए। उन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारे संगठन प्रेरित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत लोग कहते हैं कि सर, न्यूज़ लगातार शिक्षा प्रेरकों की बात रखता है और बहुत पुख्ता से और मजबूती से रखा है, मोटिवेट करने का काम किया। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती होगी, दिक्कत भी होती होगी। बहुत लोगों ने आरोप भी लगा रहे हैं कि अरे पैसे लेकर के न्यूज़ काम करता है। अरे भैया, आपके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। अपने लिए करना होता तो हमारे पास 5 लोग हैं, हम बहुत कुछ कर सकते थे और बहुत कुछ करेंगे, आप वो भी देख लेना। आइए वापस लौटते हैं। इस आर्टिकल में क्या लिखा है। लिखा है कि आंगनबाड़ी के संगठन कर्मी भी उपस्थित है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कहा, आप आए 5 नवंबर के बाद सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा कि आप आइए 5 नवंबर के बाद। अब कहां बुलाया है, क्या जानकारी है, वो प्रदेश अध्यक्ष के पास है, आप उनसे पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि 5 नवंबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने भाषण में कि आप आइए, इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस कार्य में उपस्थित कटिहार जिला के प्रेरक साथी, मैं आपको बता दूं कि मैंने हर बार कहा है कि यदि आप कहीं उपस्थित हो रहे हैं, आप कहीं अपने साथी के लिए, अपने संगठन के लिए अगर संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देने के लिए, पत्र देने के लिए, अनशन धरना करने जा रहे हैं, सरकार को सूचित करके, विभाग को सूचित करके, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सूचित करके, अगर आप कहीं भी ज्ञापन पत्र या फिर धरना, प्रदर्शन, अनशन जो भी करने जा रहे हैं, तो आप सूचित करें। न्यूज़ आपके साथ है, हम बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे।
चाहे मोरली रूप से हो, चाहे जैसे भी हो, पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। फाइनेंशियल तो नहीं कर सकते, आपको पता ही है। हमारे साथ खुद 5 लोग काम कर रहे हैं और ये निस्वार्थ भावना से आपके लिए काम, लेकिन आपको मोरल रूप से कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट, आपके संगठन के लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर करो संवैधानिक तरीके से। हम हमेशा प्रयास करेंगे, कुछ सूचनाएं हो आपकी वो पहुंचाने का काम करेंगे, वो जो राष्ट्र हित में हो, राष्ट्र के हित में ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और कोई काम करना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि अगर आप कहीं ज्ञापन या पत्र या कुछ भी देते हैं तो आप हमें सूचित करिए, हम आपका नाम लेंगे, आपके बारे में बताएंगे, ताकि आपने अच्छा प्रयास किया और आपका मोटिवेशन भी और ज्यादा हाई हो और आप और अच्छा करने का काम करें और आगे आपका और हम नाम ले सके, आपकी बात को हम रख पाए। तो इसमें लिखा है कि जिला के प्रेरक साथी, सुपौल जिला के प्रेरक साथी, मधेपुरा जिला के प्रेरक साथी, कटिहार जिला के प्रेरक साथी, दरभंगा जिला के प्रेरक साथी एवं सहरसा जिला के प्रेरक साथी। सोचिए आप देखिए, कई जिला से, कटिहार हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, दरभंगा हो गया, इन जगहों के, सहरसा हो गया, जिला के सभी प्रेरक भाई बहन उपस्थित थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुनः सभी प्रेरक भाई बहन आनंद मोहन जी के घर पर गए। मैं आपको क्यों कह रहा हूं इन चीजों के बारे में, जरा फोकस करिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आनंद मोहन जी के घर पे जाकर के प्रेरक साथी, प्रेरक संगठन के लोग, उन्होंने अपने बारे में बताया और कहा कि सर आपकी अच्छी खासी बात होती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप हमारी बात को रखिए और जैसे भी हो सर हमें न्याय दिलवाने का काम करें। इसमें आगे लिखा है कि प्रेरक संगठन के जो लोग हैं वे सभी लोग आनंद मोहन जी के घर पर गए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी प्रेरक पुनः उनके घर पर गए। माननीय पूर्व सांसद जी द्वारा कहा गया कि आप लोग निश्चिंत रहें, 5 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर सभी समस्या का समाधान करवाएंगे। हमारे साथी के द्वारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो कमेंट शुरू हो जाता है। ऐसे साथी से अनुरोध है कि आप कमेंट करते रहें, हम आंदोलन करते रहेंगे। वाह वाह, क्या बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिन लोगों ने भी संघर्ष किया है आज के इतिहास में, आप किसी का भी संघर्ष उठा के देख लीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसने कभी नहीं कहा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, उसने कभी नहीं कहा। लेकिन ये बंदा पहली बार ऐसा है इतिहास में, अगर उठा के देखा जाए तो किसी संगठन, जो बेरोजगार संगठन है, जिसके परिवार के लोग खुद सोचते होंगे और ताने भी मारते होंगे, टोकते होंगे, क्यों कर रहे हैं पापा आप, क्यों कर रहे हैं इंद्रभूषण जी आप, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा काम जहां आपको पता है कि न्याय नहीं मिलने वाला। सभी लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं, सभी लोग आपके धर्म और सारी चीजों पर, जाति के नाम पर आपके साथ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा मुझे पिछले वीडियो में भी मिला था। मैं एक वीडियो आपको और कर दूंगा जिसमें अजीब अजीब तरीके से लोगों ने बात किया, उनके संगठन के लोगों ने। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी संवैधानिक तरीके से हो उसको लेकर के बात करूंगा, और बिना निसंकोच, बिना डरे हुए, बिना कुछ सोचे हुए, इसलिए भी क्योंकि आपने राष्ट्र हित में काम किया है और आपने, आपके 17,000 से लगभग 1 लाख के करीब आपके शिक्षा प्रेरक के परिवार आज रोड पे है, लाचार है, तो उनको लेकर के हम लोग बात करेंगे। बाकी आनंद मोहन जी का प्रयास कैसा लगा, इंद्रभूषण जी का प्रयास कैसा लगा, उनके 5 जिलों के जो शिक्षा प्रेरक गया उनका प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और इसमें आगे क्या लिखा है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा है। जब आनंद मोहन जी ने कहा इस बात को कि हम आपके बात को रखेंगे, 5 नवंबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के हम अपनी समस्या का, आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे, तो इतना आसान नहीं है कि कोई आपके लिए इस तरह की बातें कर रहा है। और उसके बाद इंद्रभूषण जी ने अभी बताया कि वो जिस तरह से उनके लोग कमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और किसी भी संगठन के जो भी लोग कार्यरत है और जो भी लोग इस तरह से कार्यरत हैं, संघर्षशील लोग हैं, संघर्ष हित है, उनको कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है, उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होता है, उनको पीड़ा होती है कि भैया हम सबके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे लोग, हमारे अपने लोग हमारे बारे में इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें न करें। आगे लिखा है, ऐसे साथी से अनुरोध है कि आप कमेंट करते रहे, हम आंदोलन करते रहेंगे। हमें आत्मविश्वास है कि हम सभी प्रेरक भाई बहन का निश्चित समायोजन होगा और बहुत जल्द ही होगा। आप लोग जब तक व्हाट्सएप पर कमेंट नहीं करते तब तो भी हमें आंदोलन करने में मन नहीं लगता। अरे क्या बात है, आप कमेंट करते रहे, हम आंदोलन करते रहेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, यह गारंटी है। आप सबों का भाई, प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार भूपिंदर, बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना। मैं आपको वही कह रहा था सर कि इनका जोश देखिए, इनका जज्बात देखिए, इनका जुनून देखिए। कह रहे हैं कि आप जो भी करना है आप करते रहिए कमेंट के माध्यम से, हम प्रयास करेंगे अपने साथियों के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे शिक्षा प्रेरक भाई बहनों को खोया है और हम उनका दुख और उनकी तकलीफ से हम प्रेरित हैं और महसूस करते हैं, तो हम उनके लिए बेहतर करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइए। इंद्रभूषण जी का प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।